स्वागत है आप सभी का। और आज हम चर्चा करेंगे LCR परिपथ। इसके पीछे वाली क्लास में LCR परिपथ का बेसिक एकदम क्लियर होता और उसमें हम लोगों ने जो आर परिपथ की जो प्रतिबाधा थी यक्स आर इक्वल टू आपका आर, ये हम लोग निकाल लिए थे। उसके बाद जो यल परिपथ की प्रतिबाधा थी यक्सल, यह आपकी थी ओमेगा यल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सी परिपथ की प्रतिबाधा यक्सी 1/ओमेगा C, इसके बारे में हम लोग एकदम अच्छे से। और आज हम चर्चा करेंगे कि जब कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है और उस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में हम लगा देते हैं एक प्रतिरोध, एक प्रेरकत्व और एक संधारित्र, तीनों साथ लगा देते हैं और उसको हम कहते हैं श्रेणी LCR परिपथ, और वो सीरीज में। क्लियर? आज हम इसी की चर्चा करेंगे एकदम महत्वपूर्ण, मतलब एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आइए तो काफी कलम उठा लीजिए। और एक बात जरूरी, सबसे जरूरी बात यह है कि जो बायो वाले बच्चे, जो बायो वाले भाई हैं और जो सिस्टर हैं, उनके लिए ये आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट इसलिए होगा क्योंकि इसमें आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा, तो आप लोग काफ़ी कलम उठा कर रह दीजिए, एकदम काफ़ी कलम ले लीजिए और मेरे साथ साथ चलते रहिए। मैं आपसे दावा करता हूँ कि एकदम बेहतरीन दूंगा, पीछे की क्लास की तरह एकदम बेहतरीन दूंगा मैं। देखिए, पढ़ाने वाले बहुत से, लेकिन अगले ने क्या पढ़ाया ये मायने रखता है। तो सबसे पहली बात ये, और दूसरी आज की जो मेरा मोटिवेशन कोर्स, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और जिद है जीतने की। अगर जिद है जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो आइए हम लोग जिद करते हैं। देखिए, यह आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है और इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में जोड़ा गया है एक आपका प्रतिरोध, एक आपका जोड़ा गया है प्रेरक और एक जोड़ दिया गया है संधारित्र। ऐसे, और इसकी जो वोल्टता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की जो वोल्टता है V=Vm sin ओमेगा एकदम। और यह क्या देगी भाई साहब? धारा देगी। कौन सी धारा आएगी भाई? आपकी प्रत्यावर्ती धारा आएगी, ठीक है। यह आपका है R, यह आपका है L, यह आपका है C। देखिए कैसे भी लिख सकते हो ना, RLC, L को पहले लगा सकते हो, R को बीच में लगा सकते हो, C को बीच में लगा सकते हो, मतलब कैसे भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। एक बात तो आप लोग जानते हो, एक बात आप लोग ये जानते हो कि यह आपका क्या है भाई, सीरीज श्रेणी में है, और श्रेणी में जो धाराएं क्या होती है आपकी, समान होती है। धाराएं क्या होती है, समान। इसमें भी जाएगी आपकी I, इसमें भी जाएगी आपकी I, और इसमें भी जाएगी आपकी, एकदम क्लियर। आप लोग ये जानते हो कि जब सीरीज रहता है, श्रेणी में यदि आपका जुड़ा है प्रतिरोध, प्रेरकत्व और आपका संधारित्र, तो इसकी जो वोल्टता होती है, इनकी वोल्टता क्या होती है, अलग अलग होती है। मान लेते हैं कि यह जो आपका प्रतिरोध जुड़ा है वहां पे जो वोल्टता है यह आपकी VL, क्लियर है। प्रेरकत्व जुड़ा है, इसमें वोल्टता आपकी VL है। संधारित्र जुड़ा है, इसमें वोल्टता आपकी क्या है, VC। ये बात। और हम कोशिश कर रहे हैं, पिछले 3 क्लास से हम कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश में तो भरपूर लगे। हमारा जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य, सिर्फ मैंने बहुत मेहनत की, हम लोग ये मेहनत किए जब आपका आर परिपथ चल रहा था, तो उस आर परिपथ में जो I था, जो Im था, वह Vm के साथ साथ है। मतलब कि Im और Vm ये दोनों
साथ साथ है। मतलब एक बात ये है कि जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है और यह जो आपकी वोल्टता है, ये दोनों क्या है, एक साथ साथ चल रहे। एकदम क्लियर। जब साथ साथ चलेंगे, यह आपका आई है और यह साथ साथ में आपको क्या चलेगा भाई, आपका वी आर चलेगा साथ साथ। क्लियर। दूसरी बात यह है, जब आप यल परिपथ पढ़े, पीछे की क्लास देख लेंगे ना भाई साहब, एकदम मक्खन हो जाएगा, है ना, एकदम चमक जाएगा। जब हम लोग यल परिपथ पढ़े थे, तो यल परिपथ में आपका जो VL था, है ना, प्रत्यावर्ती जो वोल्टता थी, वह आपकी क्या थी, धारा I से 90 डिग्री आगे, धारा I से 90 डिग्री आगे थी। मतलब ये कि I VL से 90 अंश या π/2 पीछे था। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो VL है वह I से π/2 आगे है। क्लियर भाई साहब। हम पिछले कई दिनों से सिर्फ इसी पर चर्चा करें, कौन आगे कौन पीछे, कौन आगे कौन पीछे, कौन आगे कौन पीछे। मतलब एक ही यह आपकी धारा जा रही है, प्रत्यावर्ती धारा, और इसकी जो वोल्टता है यह 90 डिग्री आगे है। यह आपका क्या है, VL। क्लियर एकदम। ठीक है। तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात जब हम लोग पढ़ रहे थे C परिपथ, तो C परिपथ में जो आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता थी वह धारा से 90 डिग्री पीछे थी। वह धारा से वह धारा से 90 डिग्री पीछे थी। मतलब ये कि तीसरी बात ये है कि I VC से π/2 आगे है, या इसे ऐसा कह सकते हैं, जो VC है वह I से π/2 पीछे है। पीछे है तो मतलब कि यह आपका क्या होगा भाई, आपका VC। क्लियर है। यहां पे I और V साथ साथ है। इस वाले में I V से 90 डिग्री पीछे है। जो आपका यल परिपथ है इसमें I V से 90 डिग्री पीछे है, और जो आपका C परिपथ है इसमें I जो है यह V से क्या 90 डिग्री आगे। क्लियर है, एकदम क्लियर। एक जरूरी बात यह है कि यह जो आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता भी है ना, यह भी ही जाकर आगे आपका VR, VL, VC इन तीनों में टूटी है। यही आपका भी जाकर ही आगे VR, VL, VC टूटी है। मतलब कि यह जो भी है यह आपका VR प्लस VC प्लस VL टोटल है। ये भी बात एकदम क्लियर, एकदम मक्खन। चलिए अब इसका बनाते हैं फेजर डायग्राम, है ना, कला आरेख बनाते हैं। तो कला आरेख के लिए कला आरेख बनाते हैं। देखिए यह है आपकी धारा, यह धारा आपकी क्या आई, ठीक है। और इस धारा, ये आपकी प्रत्यावर्ती धारा है ना, प्रत्यावर्ती धारा आई है। और यहाँ पे जो आपका
वी आर था, यह वी आर क्या था, साथ साथ, एकदम साथ। क्लियर। उसके बाद क्या था, उसके बाद यह जो आपका VL है, यह VL है, यह धारा I से 90 अंश आगे होगा, तो 90 अंश आगे होगा, यह आपका ऐसा, यह क्या होगा भाई आपका VL होगा। एकदम क्लियर। उसके बाद क्या है VC, VC जो धारा आई है, प्रत्यावर्ती धारा आई है, उससे क्या है 90 अंश पीछे होगा। 90 अंश पीछे होगा का मतलब भाई साहब आपका ये क्या भाई आपका VC। एकदम क्लियर। देखो बात को समझना, बात को ये समझिएगा, यह धारा आई और VR साथ साथ है। आर परिपथ की वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा ये दोनों क्या है, साथ साथ है। दूसरी बात, प्रत्यावर्ती धारा और यह आपका यल परिपथ की वोल्टता, यल परिपथ की वोल्टता धारा से क्या है 90 अंश आगे है। जब आगे जाएगी तो ऐसे जाएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात यह है VC, यह जो VC है यह धारा से क्या 90 अंश पीछे। एकदम क्लियर। अब एक बात है, मान लेते हैं, माना जो VL है इस ग्रेटर देन आपका VC हो, तो यह VL है, यह VL इस VC से क्या हो, ज्यादा हो, तो हम इनका परिणामी कैसे लिख सकते हैं, इनका परिणामी ऐसे लिख सकते हैं, देखो VL माइनस VC। और इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे वेक्टर रूप में हमें लिखना है। मान लेते हैं कि यह आपकी एक रस्सी है, ठीक है, और इस रस्सी पे इधर आपका 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है ऊपर से, और ये आपका स्रोत है, और इस रस्सी के नीचे की ओर से आपका मान लेते हैं 4 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर रस्सी तो खींची जाएगी, सीधी सी लॉजिक है, लेकिन इस रस्सी पे कितना बल लग रहा है, मैग्नीट्यूड मतलब फाइनल मैग्नीट्यूड कितना परिमाण कितना है, इसको लिख सकते हैं हम ऐसा। यह पहले से और क्या हो जाएगा भाई, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पहले इतना बड़ा था, उसमें से इतना कट गया है ना, आपका हो जाएगा छोटा। और इसको लिख सकते हैं 10 - 4 बराबर आपका 6 न्यूटन, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, लिख सकते हैं इसे। देखिए यह आपका जब हम इसको सदिश रूप में करेंगे, इसको हटा दीजिए, तो यह आपका क्या आएगा, ये आपका है भाई VR है। क्लियर है। इन दोनों का परिणामी लिख लेते हैं, इन दोनों का परिणामी लिख लेते हैं। जब इन दोनों का परिणामी लिखेंगे तो यह आपका पहले इतना था, अब क्या हो जाएगा भाई आपका छोटा सा हो जाएगा, यह छोटा सा आपका हो जाएगा। यह किसका हो जाएगा परिमाण भाई साहब आपका VL माइनस VC, VL माइनस VC। बात समझिएगा, यहां से देखिएगा, मैंने कहा कि ऊपर 10 न्यूटन पर लगा रहा है, नीचे आपका 4 न्यूटन पर लग रहा है, तो यह आपका इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 - 4 बराबर 6 न्यूटन। सेम वही लॉजिक यहाँ पे ऐसे भाई साहब, ऊपर इतना था, उसमें से नीचे आपका विपरीत दिशा में है ना, विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएंगे, और जब घट जाएंगे तो इसको यह आपका पहले ऐसा था, अभी आपका हो जाएगा ऐसा, इसकी लंबाई क्या होगी कम, और इसका जो मान क्या हो जाएगा VL माइनस VC। क्लियर है। अब इसका खींच लेते हैं परिणामी। जब इसका परिणामी खींचेंगे तो यह परिणामी जाएगा आपका ऐसा, ये ऐसा। वेक्टर पढ़े हो आप लोग, एकदम अच्छे से वेक्टर पढ़े होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं पढ़े हो तो मोटी मोटी बात है, देखो यह आपका जो ब्लैक वाला खींचा जा रहा है, यह होगा आपका परिणामी। परिणामी का मतलब क्या होगा भाई आपका, ये होगा VM। क्लियर है। यह VM क्या आया, VM क्या आया, इसका और इसका क्या है भाई आपका परिणामी, इसका और इसका क्या है भाई आपका परिणामी, ये आपका आ गया, ठीक है।
इसका नॉमिनेशन कर लेते हैं। मान लेते हैं यह आपका O है, यह आपका A है और ये आपका क्या है, यह जो Vm है यह L, VL, VC और VR का क्या आ गया, परिणाम आ गया। अब हमें जो भी करना, अब देखिएगा आप, ये देखिएगा इस दिशा में क्या जा रही है, धारा, ठीक है, और इस दिशा में क्या जा रहा है आपका वोल्टता। एक वोल्टता ऐसे जा रही है, धारा ऐसे जा रही है, इन दोनों के बीच कालांतर कितना है, मान लेते हैं फाई है। कोई प्रॉब्लम, बात को समझिएगा। यह आपका परिणामी वोल्टता और यह आपकी क्या धारा, इन दोनों के बीच का कालांतर मान लेते हैं, सॉरी इन दोनों के बीच का जो कोण है क्या भाई आपका फाई है। तो जो कोण फाई होगा वही आपका क्या होगा कला, और इन दोनों बीच की बात हो रही, इन दोनों के बीच की बात हो रही, दोनों के बीच के कला का अंतर कितना हो जाएगा भाई आपका फाई। क्लियर है एकदम। देखो भाई साहब बात को समझिएगा, है ना। हम चल रहे हैं फेजर डायग्राम पे चलिए, और यहीं से एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यह आपका प्रत्यावर्ती, देखिए मैं रटा नहीं रहा हूँ, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह आपका एक प्रत्यावर्ती स्रोत है। इस प्रत्यावर्ती स्रोत में आपका जुड़ा एक प्रतिरोध, एक आपका जुड़ा है प्रेरकत्व और एक आपका जुड़ा है संधारित्र। ठीक, एक प्रेरकत्व जुड़ा है, एक प्रेरकत्व जुड़ा है, ये संधारित्र जुड़ा और आपका प्रतिरोध जुड़ा। एक मिनट, और इसको जोड़ा गया प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, जिसकी वोल्टता V = Vm sin ओमेगा t। ठीक है, अब V = Vm sin ओमेगा t है, तो आप जानते हैं आपका श्रेणी में है, सीरीज में है, तो सीरीज में आपकी धाराएं सबकी आपकी सब में एक समान होंगी, और इसका जो वोल्टता है, इसकी वोल्टता आपकी सबके लिए अलग अलग होगी। मान लेते हैं जो R परिपथ की वोल्टता VR है, और L परिपथ की वोल्टता VL है, और C परिपथ की वोल्टता क्या है भाई आपकी VC। क्लियर। तो ये वोल्टता जा रही और यही वोल्टता अलग अलग भागों में टूट जा रही, तो यह आपका टोटल वोल्टता यदि आपकी V, तो V = VR, VC और VL, VR, VC और VL ये प्लस की इक्वल होगी। क्लियर यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो कला है ना, R परिपथ में आप पढ़े थे I V के साथ साथ चल रहा है। L परिपथ में आप पढ़े थे I जो है वह V से 90 डिग्री पीछे है, मतलब VL जो V होगा L परिपथ के लिए, L परिपथ के जो V होगा I से 90 डिग्री आगे होगा, अग्रगामी होगा। उसके फिर आपने C परिपथ पढ़ा था, और C परिपथ में जो आपका V था वह I से 90 डिग्री पीछे। क्लियर भाई साहब, मजा आएगी ना, मजा आएगी कब, जब आप ना इसको अपने से कर लो। हमारी जो मेहनत है, हमारी जो कोशिश है, हमारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ इतनी की है कि आपको इस टॉपिक को एकदम मतलब चमका दे। एक कतई जहर है, बस मजा, क्वालिटी दे रहे हैं ना, क्वालिटी दे रहे हैं, शिक्षा है जो एजुकेशन की मैं क्वालिटी दे रहा हूँ, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना। अभी हम नए हैं, तो नए का मतलब ये नहीं है एकदम से नहीं। भाई साहब एक बार देख तो लो, मजा आएगी। अब देखो यहाँ पे आई है, ये धारा है, ठीक है, धारा हुई बाद में। इसके पहले क्या था आपका VR था, ठीक है, ये VR आपका I के साथ साथ चल रहा है, ठीक है। और क्या था भाई आपका VL I से आगे था 90 डिग्री, VC क्या था पीछे था, ठीक है। हम देखो मान लेते हैं कि एक समय के लिए मान लेते हैं कि ये जो आपका VL VC से क्या है भैया छोटा है, VC क्या है VL से बड़ा है। मान लेते जो VL है वह VC से क्या भाई आपका बड़ा है, मतलब VC क्या है VL से छोटा है। तो हम इन दोनों का परिणामी लिख सकते हैं। परिणामी लिखने का मतलब क्या भाई आपका 10 न्यूटन है और आपका 4 न्यूटन, 10 न्यूटन ऊपर 4 न्यूटन नीचे, तो इससे परिणामी बल कितना लगेगा 6 न्यूटन लगेगा ना भाई। तो मैंने यहाँ पे भाई इनका परिणामी लिख दिया, और ये आपका हो गया
ठीक, ये आपका हो गया आर। आर इस दिशा में और वी एल माइनस वी सी इस दिशा में, इन दोनों का अंतर इस दिशा में, आपका ए वाला अंतर इस दिशा में। अगर इसका हम सदिश निकालें, सदिश आपका ऐसे जाएगा और यह आ गया पूरे परिपथ में वोल्टता का परिणामी मूल्यम। एल सी आर की जो वोल्टता है उसका परिणामी कितना आ गया भाई आपका। इन दोनों के बीच की जो कला का अंतर हुआ क्या, फाई है। अगर कला में अंतर नहीं होता तो ये आपका वीएम आई के साथ जाता, आई इस दिशा में ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये बात यहां से क्लियर। अब देखिए, अब हम यहां से करते हैं पोस्टमार्टम। यह VL माइनस VC, यहां पे VL माइनस VC कर दो। ठीक है, त्रिभुज लेते हैं OAB में, त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय। यह 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा जो होगी आपकी क्या होगी, हाइपोटेनस मतलब कर्ण होगी। ठीक है, और यह आपका लंब और नीचे वाला क्या है, आधार। तो आप जानते हो हमें किसका मान निकालना, हमें मान निकालना VM का, हमें मान निकाल लेना है VM का। VM का मान कितना है, ठीक है। तो आप जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर मतलब कि VM का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर। आधार यह आपका क्या है भाई, यह आपका है VR का स्क्वायर प्लस लंब परपेंडिकुलर VL माइनस VC का स्क्वायर। क्लियर है। VM का स्क्वायर का मतलब कि यह भाई आपका पूरे परिपथ के परिणामी वोल्टता का स्क्वायर है। हम यहां पे लगाते लॉजिक क्या लगाते, हम लगाते ओम का नियम। ओम का नियम में क्या था, V इज इक्वल टू आपका IR विशिष्ट धारा की, यह वोल्टता, यह आपकी धारा और यह आपका क्या भाई प्रतिरोध था। लेकिन जब प्रत्यावर्ती धारा में आएंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा भाई, प्रतिबाधा हो जाएगा। यह प्रत्यावर्ती वोल्टता और यह आपका प्रत्यावर्ती धारा और यह आपकी प्रत्यावर्ती वोल्टता। ठीक है, तो यह आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, VM है, VM के लिए पूरे परिपथ में धारा आपकी क्या IM। ठीक है, और R के जगह पे हो जाएगा भाई आपका Z क्या है, इस पूरे LCR परिपथ की प्रतिबाधा है। इस पूरे LCR परिपथ की क्या है, प्रतिबाधा है। और ये आपका है Z, इसका हो जाएगा इक्वल टू VR। R परिपथ में धारा क्या आ जा रही है आपकी IM। ठीक है, इसकी प्रतिबाधा क्या थी R स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर आपका VL है ना, VL आपका क्या था, VL इक्वल टू हो जाएगा IM XL, L परिपथ की प्रतिबाधा IM XL माइनस VC, इसकी जो प्रतिबाधा थी XC थी, IM XC का स्क्वायर। क्लियर है, एकदम क्लियर। हम क्या कर लेते हैं, हम कुछ नहीं करते, IM इसमें भी IM, इसमें भी IM, इसमें IM, इसमें सब में से हम IM कॉमन ले लेंगे। जब इसमें से IM कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी IM कॉमन ले लेंगे, तो इसके इक्वल टू में आपका IM स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, IM का स्क्वायर Z का स्क्वायर इक्वल टू, यहां से IM को ले लो बाहर, IM का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस इन दोनों में से IM को कॉमन ले लो, IM का स्क्वायर XL माइनस XC का स्क्वायर। एकदम क्लियर।
तो भाई साहब ए आई एम इस आई एम से कटेगा, बचेगा आपका जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ जेड, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ जेड। तो जेड इज इक्वल टू मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट में। यह आ गई पूरे परिपथ की प्रतिबाधा। इसको पूछना फर्स्ट, ये बात देखिए, कुछ नहीं करना। पाइथागोरस थ्योरम से देखिए, मैं एकदम मतलब रटाने वाला काम नहीं है। आप जानते हो ये आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज का, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यह जो भीएम है, यह भीएम पूरे परिपथ की प्रतिबाधा, सॉरी जो भीएम है पूरे परिपथ की क्या थी, वोल्टता है, परिणामी वोल्टता है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका ओम का नियम लगाएंगे, जब ओम का नियम लगाएंगे तो V इक्वल टू आपका आई आर होता है। यह भी वोल्टता, आई आपकी धारा और आर क्या है, प्रतिरोध। ये तो दिष्ट धारा की बात, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में ये आपको चाहिए क्या, प्रतिबाधा चाहिए। तो प्रतिबाधा मिलेगी पूरे परिपथ की, एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या मिलेगी आपको, जेड आई एम इंटू जेड का होल स्क्वायर। वी आर, आर परिपथ के लिए जो आपकी प्रतिबाधा क्या थी, आर थी, आई एम इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, और यल परिपथ के लिए प्रतिबाधा आपकी एक्सएल थी। ठीक है, तो आई एम इंटू एक्सएल माइनस आई एम इंटू एक्स सी, आपकी सी परिपथ की प्रतिबाधा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। और इसको हल कर लेंगे, ये आपका आई एम का स्क्वायर, इधर भी आपका आई एम का स्क्वायर है, इधर भी इन सब का भी आई एम का स्क्वायर है। तो इसमें से आई एम कॉमन ले लेंगे, आई एम ने कॉमन ले लिया, इसमें से आई एम कॉमन ले लेंगे, आई एम ने कॉमन ले लिया। तो यह आपका आई एम इन सबसे कट जाएगा। क्लियर है, आपको मिलेगा जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। हमें चाहिए प्रतिबाधा जेड का मान, तो प्रतिबाधा जेड का मान आपका इतना है एक नजर में। देखिए गलत क्या है सही क्या है उसको देखिए। अब हमें चाहिए कलांतर फाई का मान, तो फाई के मान के लिए चलते हैं। ये त्रिभुज ओ ए बी में चलते हैं। हम ले लेते हैं भाई साहब टेन फाई, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब क्या भाई आपका ओ बी, ए बी बटा आधार क्या है ओ। ठीक है, हो जाएगा टेन फाई इक्वल टू ए बी का मान कितना, वी एल माइनस वी सी अपान ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान भाई आपका है वी आर। वी एल का मान, यल परिपथ की वोल्टता आपका हो जाएगा आई एम एक्स एल माइनस वी सी आई एम एक्स सी अपान वी आर आई एम आर। अरे भाई साहब यह आपकी क्या वोल्टता यल परिपथ की, ओम का नियम लगा लो, V इक्वल टू आई आर से, V इक्वल टू आई आर से ओम का नियम अप्लाई कर लीजिए। और ओम का नियम जैसे ही ओम का नियम बहुत काम आएगा इस टॉपिक को समझने में। पूरे प्रत्यावर्ती धारा में ओम भाई साहब का एक रोल है। आई एम ए आई एम इस आई एम से कटेगा तो आपको मिलेगा टेन फाई इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्स एल माइनस अपान आर, या फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी
अपान। क्लियर? ठीक है, एक छोटी सी टॉपिक होगी, ए फाई का मान आपका कलांतर आपका आएगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी। एक छोटी सी टॉपिक और बची है, हम क्या करते हैं पूरे परिपथ में ओम का नियम लगा देते हैं, ओम के नियम। आप जान रहे पूरे परिपथ की जो परिणामी वोल्टता है क्या आपका नियम है, पूरे परिपथ में धारा क्या आपकी IM है, और पूरे परिपथ की जो प्रतिबाधा है क्या आपकी Z। पूरे परिपथ की जो वोल्टता क्या VM है, पूरे परिपथ की धारा क्या IM है, और पूरे परिपथ का जो आपका प्रतिबाधा है वो क्या भाई आपका Z है। तो हमें अगर R का मान निकाल, यदि आपका I का मान निकालना हो, यदि हमें I का मान निकालना होगा तो IM इक्वल टू हो जाएगा VM अपान Z का मान समीकरण नंबर 1 से रख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा IM इक्वल टू VM अपान Z का मान है स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। यह हो गया स्थान। अब भाई साहब, अब आप देखिएगा है ना, एकदम मैंने मतलब कि जो हमें जरूरत थी मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक। अब आगे बात करेंगे अनुनाद की बातें होंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना, अगर आपको कहीं पे भी थोड़ी सी भी डाउट्स है, वीडियो को बैक करके देख लीजिए, ठीक। बाकी तो मैंने अपना जो हमें जो काम करना तो मैंने अपना काम कर दिया, ठीक। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।